जय गुरुदेव। मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु थे पूज्यपाद स्वामी गुरेलाल जी महाराज। वो बाबा जय गुरुदेव को लंबी खोज के बाद मिले। बाबा जय गुरुदेव का जन्म 1 जनवरी 1896 तदनुसार मार्गशीर्ष अगहन पूर्णिमा संवत 1952 दिन बुधवार को ग्राम खितौरा जिला इटावा में हुआ था। बाबा जी बचपन में ही अपनी माँ के आशीर्वाद को सिर माथे रखकर प्रभु की खोज में निकल पड़े। मठ, मंदिरों, पुरियों, तीर्थों, गुरुद्वारे, चर्चों में भटकते रहे। उन्हें जीवन के अभिष्ट लक्ष्य की ओर कोई नहीं ले जा सका। 19 वर्ष की अवस्था में गुरु मिले। वह चिरोली ग्राम, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके जीवन के साथ एक विशेष संयोग जुड़ा है जो दुर्लभ है। उनके संसार में प्रकट होने और निजधाम जाने की एक ही दुर्लभ तिथि मार्गशीर्ष अगहन शुक्ल दशमी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु पूज्यपाद स्वामी गुरेलाल जी महाराज का जन्म मार्गशीर्ष अगहन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1940 तदनुसार 9 दिसंबर सन 1883 ईस्वी दिन रविवार को हुआ था। संगत में बाबा जय गुरुदेव के गुरुजी को सम्मान और आदर के साथ दादा गुरुजी महाराज कहा जाता है। बाबा जय गुरुदेव के गुरु दादा गुरु की माता का नाम पूजनीय पार्वती देवी तथा पिताजी का नाम पूज्य भोलानाथ मिश्र था। उनकी जीवन संगिनी यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गुरु माता का नाम पूजनीय मानवती देवी था। दादा गुरु के 3 पुत्र क्रमशः पंडित सुदर्शन शर्मा, पंडित महेंद्र शर्मा और पंडित सुरेंद्र शर्मा थे। उनके बड़े भाई का नाम स्वामी विष्णु दयाल शर्मा था, जो बड़े भाई होने के साथ उनके गुरु भी थे। स्वामी विष्णु दयाल शर्मा का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी दिन गुरुवार विक्रम संवत 1920 में चिरोली गांव, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त है वह इस प्रकार है। उनके अंदर धर्म और अध्यात्म के संस्कार बचपन से ही कुदरती तौर पर विद्यमान थे। गुरु की खोज में 25 वर्ष की आयु में वैराग्य धारण कर घर से निकल गए थे। खोजते खोजते आगरा में राधा स्वामी मठ की दूसरी पीढ़ी के जागृत एवं पूर्ण गति प्राप्त संत स्वामी गरीबदास जी से मुलाकात होने पर उनकी दिव्य शक्ति के आकर्षण से नहीं बच पाए और उनके दीवाने हो गए। विक्रम संवत 1941 श्रावण शुक्ल पंचमी दिन सोमवार को उनसे उपदेश लेकर कुछ ही वर्ष को साधना में पूर्ण गति के संत हो गए। गुरु के प्रति अगाध प्रेम और अकुत श्रद्धा के साथ समर्पण भाव से सेवा करते हुए आगरा में गुरु चरणों में समय गुजारा। स्वामी विष्णु दयाल शर्मा के बारे में ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा हुआ है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने हाथरस वाले स्वामी साहब द्वारा मराठी भाषा में रची गई गट रामायण और रत्नसागर नामक ग्रंथों का हिंदी में शुद्ध अनुवाद किया। जब यह अनुवाद अपने गुरु महाराज को दिखाया तो स्वामी गरीबदास जी बहुत प्रसन्न हुए और अपनी जबान मुबारक से फरमाया कि तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, अब घर जाकर तुम जीवों को चेताओ, जगाकर जीवों को राधा स्वामी यानी प्रभु के चरणों में पहुंचाओ। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जब बड़े भाई गुरु की खोज में अपनी जवानी के दिनों में निकल गए तो छोटे भाई स्वामी गुरेलाल के साथ माताजी चिरोली गांव में रहने लगी। बहुत साल गुजर गए, बड़े भाई का कोई अता पता नहीं चला। एक लंबे अरसे के बाद पता चला कि स्वामी विष्णु दयाल मिश्र तो आगरा में गुरु जी के पास सेवा में लगे हैं। अपने छोटे पुत्र गुरेलाल के साथ लेकर माताजी आगरा आ गए। अपने बड़े पुत्र को गुरु महाराज स्वामी गरीबदास जी महाराज की सेवा में लगा हुआ देखकर बहुत खुश हुई और छोटे पुत्र के साथ आगरा में रहने लगी। उस समय स्वामी गुरेलाल जी महाराज की आयु 10 वर्ष के आसपास थी। स्वामी गरीबदास जी महाराज अपनी अंगुली पकड़कर चलाते, अपने साथ बाहर ले जाते, घुमाते, आध्यात्मिक विद्या का पूरा संस्कार डालकर पूर्ण सक्षम बना दिया। यह भी एक प्रसंग है। जब छोटे भाई स्वामी गुरेलाल जी महाराज के नामदान की चर्चा हुई तो स्वामी गरीबदास जी ने कहा कि इसको नामदान विष्णु दयाल देंगे, वे ही इसका नाम राधा स्वामी के प्रेमियों में लिखवाएंगे। यह भी हिदायत दी थी कि इनको अपना बड़ा भाई नहीं गुरु मानना और गुरु की तरह सम्मान देना और आज्ञा पालन करना। स्वामी गुरेलाल जी महाराज ने स्वामी गरीबदास जी महाराज की कही हुई बात का अक्षरशः पालन किया। यह भी एक स्मरणीय प्रसंग है कि स्वामी गरीबदास जी प्रायः कहा करते थे कि यह बच्चा
गुरेलाल मेरे स्वामी शिवदयाल जी महाराज का काम करेगा। स्वामी विष्णुदयाल शर्मा के निजधाम गमन के बाद जीवों को जगाने की जिम्मेदारी स्वामी गुरेलाल जी महाराज पर आ गई। उन्होंने आजीवन गुरु की मर्यादा और आदेश का ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य निभाया और स्वामी विष्णुदयाल शर्मा को अपने गुरु के रूप में देखते थे और आदर के साथ उनके आदेश का पालन करते थे। संत मत के इतिहास में एक ही माँ की कोख से पैदा हुए सहोदर भाइयों में स्वामी विष्णुदयाल शर्मा और स्वामी गुरेलाल जी महाराज का नाम आता है। दूसरा सहजोबाई और दयाबाई के नाम आते हैं, जो एक ही कोख से जन्मी संसारी और परमार्थी बहनें थी, जो पूर्ण गति प्राप्त संत हुई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु हमारे दादा गुरु जी महाराज ने जब से सत्संग शुरू किया तो बहुत ही चुपचाप दशा में शुरू किया। वह अपने को छिपा कर रखना चाहते थे। उनके उच्च गति व पहुंच की भनक उसके गांव वालों तो क्या पड़ोसियों को भी नहीं हो पाई। साथ के गुरु भाई साधक भी उनकी ऊंची पहुंच के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ थे। गांव वाले यही जानते थे कि सीधे साधे कर्मकांडी पूजा वाले पंडित जी हैं। एक घटना बड़ी प्रमुखता से याद की जाती है। जब उनके बड़े भाई गुरु स्वरूप स्वामी विष्णुदयाल शर्मा ने स्वामी गुरेलाल जी को अपना पुराना जूता पहनने के लिए दिया तो उन्होंने उसको सहेज कर बढ़िया से सजा कर रखा और नित्य नियम से नमन प्रणाम किया करते। ऐसा लगता था कि उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई।